नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ सचिन। आपने जो थंबनेल में देखा वो बिल्कुल ठीक है। एयरबीएनबी मुझे तो लगता है कि फ्रॉड ही है। अब मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आप लोग भी ध्यान रखना, आप लोगों के साथ भी ये हो सकता है। अब जैसे आपको पता है कि मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करता हूँ, तो मैं मल्टीपल प्लेसेस पे घूमता रहता हूँ। अब मैंने क्या किया था, अलग अलग जगह पे घूमने के लिए फिर मुझे अलग अलग जगह रहना पड़ता है, वहाँ के होटल देखने पड़ते हैं और कोशिश करता हूँ कि जो अच्छे से अच्छी डील मुझे कम से कम पैसे में मिल जाए। तो इसी के लिए मैंने एयरबीएनबी ओपन किया था। मैंने गूगल पे सर्च किया एयरबीएनबी, फिर ऐसे मैं इसकी वेबसाइट पे गया, क्लिक करा मैंने यहाँ पर। और उसके बाद जब मैंने यहाँ सर्च करा मुंबई, मैं मुंबई रहने के लिए जा रहा था 2 दिन के लिए। तो ऐसे करके मैंने डेट सेलेक्ट करी कि कौन सी डेट थी। मेरे साथ मेरी वाइफ थी और हम 2 एडल्ट हो गए थे, एक मेरी बड़ी बेटी थी और एक मेरी छोटी बेटी थी। तो मैंने सर्च करा कि मुंबई में मुझे कौन सा बेस्ट एकोमोडेशन मिल सकता है। अब जैसे ये सारे रिज़ल्ट आपके सामने आ रहे हैं, ऐसे ही मेरे सामने भी एक रिज़ल्ट आया था। मैंने लोकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे मेरे को प्रेफरेंस जो थी सेंट्रल मुंबई साउथ मुंबई की थी, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे ही इसी तरफ का एक रिज़ल्ट आया था मेरे सामने, मैंने उस पर क्लिक किया था। जैसे फ्लैट इन मुंबई लिखा है, यहाँ पर जाकर मैंने इनको भेजा था रिज़र्व। जब मैंने रिज़र्व किया तो यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल देनी पड़ती है, कब से कब तक चाहिए, पेमेंट करनी पड़ती है। अब हुआ क्या था कि यहाँ पर जाने से पहले मैंने ना जो भी इसका ऑनर था उसको मैसेज किया था कि क्या ये अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। तो ऐसे ही मेरे पास आया था रिवर्ट। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये थी एटीएम कॉर। मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी थी और मैंने इसमें लिखा था, हाय माय नेम इज़ सचिन, इफ़ यू डोंट माइंड कुड यू प्लीज़ लेट मी नो वंस ऑनलाइन, आई हैव सम स्मॉल क्वेरीज। तो उन्होंने मुझे क्या किया था, अपना नंबर भेज दिया था। ये वाला नंबर था 6387039479। फिर क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर किया था मैसेज। ये जैसे उन्होंने मैसेज किया, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी। ये मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी उनको, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये उन्होंने फ़ोटो लगा रखी थी। अब हुआ क्या, मैंने उनको नॉर्मली भेजा था। उन्होंने कहा था कि देखो ऐसा है कि पर डे के हिसाब से हम चार्ज करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये रिज़र्व करा दें। अब उन्होंने कुछ इस तरीके से बात करी थी कि मुंबई में उनकी प्रॉपर्टी 2-3 जगह पर है। तो मैंने सोचा जब साउथ मुंबई के पास मुझे रहना है तो मैं क्यों ना वहाँ पर देखूँ। तो उन्होंने उसकी लोकेशन मुझे भेजी। फिर उन्होंने एक QR कोड मुझे भेजा कि भाई इस पर आप पेमेंट कर दो एडवांस, ताकि मैं आपके लिए रिज़र्व कर दूँ। अब वही मेरी गलती थी। अब नॉर्मली हम कोई भी ऑनलाइन होटल बुक करते हैं तो हम पेमेंट करते ही हैं, नहीं भी करते तो हम अपनी कार्ड डिटेल डालते हैं। अगर आप booking.com यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि booking.com पे कोई भी होटल अगर आप बुक करोगे तो उसके लिए आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, चाहे आप एक दिन पहले ही करो। तो वही सोचते हुए मैंने उसकी एडवांस पेमेंट कर दी थी। हमारा जो फेयर डिसाइड हुआ था वो था 6,000 रुपये। उस टाइम तक मुझे डाउट नहीं हुआ था क्योंकि मुझे मुंबई के रेट्स का अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल भी, पहली बार मुंबई विज़िट करने वाला था। तो मैंने क्या किया, 4,000 रुपये उनको गूगल पे कर दिए अलग अलग 2 अकाउंटों से, और ये सारी उसकी डिटेल है। फिर मैंने उससे मल्टीपल टाइम पूछा कि भाई मुझे बुकिंग की डिटेल दो। ये लिखो, यहाँ पर दिख रहा होगा, प्लीज़ शेयर द बुकिंग डिटेल, इशिता इज़ इट बुकड। उसने अपना नाम इशिता बताया था। तो मुझे बहुत थोड़ी देर बाद इंटीमेशन सी हुई कि ये कुछ फ्रॉड लग रहा है, क्योंकि उसके बाद उसने मेरा रिप्लाई करना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक साइबर क्राइम में उनकी कंप्लेंट डाली। मेरे को क्राइम नंबर, मतलब साइबर क्राइम टीम ने नंबर इशू करा और मैं ठगा गया। अब मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि मैंने उनको एडवांस पेमेंट करी, और ये मेरे लिए एक सीख भी बन गई कि आप किसी से भी एयरबीएनबी पे डायरेक्ट पेमेंट का लेन देन ना करें। इवन अगर आप एयरबीएनबी की वेबसाइट से भी करते हो, आई डोंट थिंक इट इज़ सेफ़। हो सकता है कि वो पर्सन जेन्युइन भी हो, मैं ये नहीं कहता कि हर सारे गलत होते हैं, जेन्युइन लोग भी होते हैं। बट इस केस ने मुझे बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या एयरबीएनबी सेफ़ है। हम किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे इतना विश्वास करके सब कुछ कर देते हैं, क्या वो चीज़ें सेफ़ हैं। अब इसमें एयरबीएनबी की भी गलती है कि वो वेरीफाई नहीं करते क्या ये लोग सही में सही प्रॉपर्टी पे डाल रहे हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी, मैंने बैंक हिस्ट्री से इसकी पूरी डिटेल निकाली थी। मुझे उसके बाद पता लगा था कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये मध्य प्रदेश में कहीं पैसा गया है। उसके लिए मैंने साइबर क्राइम जो हमारी पुलिस थी उसको पूरी डिटेल, एक एक चीज़, उनको बैंक का नाम मुझे पता था, वो सारा ट्रांजैक्शन डिटेल से निकल आया था। बट आपको पता है कि पुलिस कोई सीरियस नहीं लेती, 4,000 अमाउंट के लिए पुलिस इतना मेहनत नहीं करेगी। तो ओवरऑल जो मेरा लॉस है ये मेरे लिए एक सीख भी है,
और आगे आने वाले आप लोगों के लिए भी सीख है कि एयरबीएनबी पर भी आप ऐसे स्कैमर से बच के रहें। स्कैमिंग सब जगह हो रही है आजकल, OLX पे भी होती है और स्कैमर्स आपको सीधा कॉल मैसेज करके भी बात करते हैं। बट आई विल डेफिनेटली गोइंग टू से दिस कि अब आपको एयरबीएनबी पे भी सावधान रहना चाहिए। और आपके साथ ये भी हो सकता है, जैसे अब इस केस में तो क्या हुआ, मेरे से पैसों का फ्रॉड हुआ। अब मान लो कि आप एयरबीएनबी से कोई रूम या कोई घर बुक करते हो, आप चले जाते हो और वो जगह सेफ़ नहीं हुई, तो उन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव करा या आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई, तो कोई भी लायबल नहीं होगा इस चीज़ का। कितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से ही बुक करें, जैसे booking.com हो गई, trip.com हो गई, makeMyTrip.com हो गई। मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मेरे साथ 1-2 होटल्स में भी दिक्कत हुई थी, तो मैंने जब इन वेबसाइट्स के थ्रू किया था तो आपको इमीडिएटली सपोर्ट मिल जाता है, आपकी बुकिंग्स उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं। कुछ इंसिडेंट मेरे साथ हुए थे बट एवरीथिंग वाज फाइन। बट वहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो एयरबीएनबी वाला केस है, इसके लिए कोई लायबल नहीं है और इवन पुलिस तो आपको पता है कुछ काम नहीं करेगी इस मामले में। तो ठीक है, ये वाली वीडियो यहीं तक के लिए थी। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है और आपको मैं बताने वाला हूँ दुनिया में कहाँ कहाँ पर आप कैसे कैसे घूम सकते हैं। अभी मैं हांगकांग ट्रैवल करने वाला हूँ जल्दी ही, तो हांगकांग से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ मेरे को फेस हुए हैं, जो हांगकांग PAR अप्लाई करने के लिए आते हैं, वो मैं आपको जल्दी ही एक नई वीडियो में देने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि एयरबीएनबी सेफ़ नहीं है। तो जहाँ पर भी आप रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।